ओम शांति। आज 18 मई 2021 की बाबा की वाणी है। आज बाबा विशेष करके कह रहे हैं कि अपने को आत्मा समझना है, देही समझना है, क्योंकि आत्मा ही 84 जन्मों का पार्ट बजाती है और बाबा आत्मा को ही ज्ञान देते हैं। आत्मा ही पावन बनती है और आत्मा में ही पार्ट नुधा हुआ है और बाबा आत्माओं को ही नॉलेज सुनाते हैं। दूसरा बाबा ने कहा कि ऊंच से ऊंच एक ही शिव परमात्मा है, जिसकी महिमा गाते हैं कि गति सदगति करने वाला है। शिव परमात्मा ही नमः कहते हैं। तो ऊंच से ऊंच पारलौकिक पिता है। तुम्हारे दो पिता है, एक लौकिक और दूसरे पारलौकिक। तो लौकिक पिता होते हुए भी तुम पारलौकिक पिता को याद करते हो। फिर बाबा ने कहा कि एक ही मंत्र बाबा आकर के हम बच्चों को देते हैं और वो मंत्र है मन मना भव का। ये मंत्र ही ऐसा मंत्र है जो काल पर विजय प्राप्त कराता है। इसलिए सदैव इस मंत्र में रहना, मन मना भव होकर के रहना है। फिर बाबा आज हम पूछ रहे हैं कि रूहानी बाप तुम रूहानी बच्चों को, तुम रूहानी यात्रियों को कौन सी एक विशेष शिक्षा देते हैं। रूहानी बाप तुम रूहानी यात्रियों को कौन सी एक शिक्षा देते हैं। बाबा कहते हैं रूहानी यात्री, तुम देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। रावण ने आधा कल्प से तुम्हें देह अभिमानी बनाया है, अब आत्मा अभिमानी बनो। ये रूहानी ज्ञान सुप्रीम रूह ही तुम्हें देता और कोई दे नहीं सकता। मीठे बच्चे, कालों का काल बाबा आया है, कालों का काल बाबा आया है तुम्हें काल पर जीत प्राप्त करा। मन मना भव के मंत्र से, मन मना भव के मंत्र से ही तुम काल पर जीत पाएंगे। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी। गाया भी जाता है ऊंच से ऊंच भगवान, वह है सब बच्चों का बाप। बाकी जो भी है आपस में सब ब्रदर्स है और सबका बाप एक है, वह है शिव बाबा। बाप ने समझाया है, हे बच्चों भक्ति मार्ग में तुमको दो बाप है, लौकिक बाप और पारलौकिक बाप। रचयिता से रचना को वर्षा मिलता है, वह है हद का वर्षा, यह है बेहद का वर्षा। बेहद का बाप तो एक ही है जिससे बेहद का वर्षा मिलता है, वह है निराकार, उसका नाम है परमपिता परमात्मा शिव। कहते भी है शिव परमात्मा ही नमः। वह है ऊंच से ऊंच, तुम्हारी बुद्धि चली जाती है निराकार बाप की तरफ। वह रहते हैं परम धाम में, जहां से तुम आत्माएं आती हो। बाप भी वहां ही रहते हैं, वह है ही सर्व का सद्गति करने वाला। उसमें भी भारत परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। भारत परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है।
शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। उस रूहानी बाप को ही ज्ञान का सागर, पतित पावन, लिबरेटर, गाइड कहा जाता है। वही दुख हरता, सुख करता है, यह भारतवासी जानते हैं। यह दुख धाम है, भारत ही सुख धाम था। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, हे भारतवासी, तुम विश्व के मालिक थे, जबकि तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म था। देवी देवता धर्म श्रेष्ठ, कर्म श्रेष्ठ थे। अब यह धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। अपने को पावन देवता कहला नहीं सकते। कलयुग अंत तक भक्ति मार्ग चलता है। इसमें ज्ञान होता नहीं, ज्ञान से होती है सद्गति। सर्व का सद्गति दाता बाप जब तक न आए, तब तक सद्गति हो न सके। बाप कहते हैं, मैं कल्प के संगम युग में पर आता हूँ। इस समय है ही पतित दुनिया, पावन एक भी होता नहीं। पतित दुनिया है, एक भी पावन नहीं। बल सन्यासी पवित्र बनते हैं, फिर भी उनको पुनर्जन्म तो यहाँ ही लेना है। इस जन्म में पवित्र बन गए, लेकिन पुनर्जन्म तो इसी कलयुगी दुनिया में लेना है। विष से जन्म लेना पड़े, वापिस जाने का है नहीं। जब चक्र पूरा होता है, तभी बाप आकर के ले जाते हैं। इनको कहा ही जाता है रूहानी ज्ञान। सुप्रीम रूह रूहानी ज्ञान देते हैं। सुप्रीम रूह ही ज्ञान का सागर, पतित पावन है। बाकी शास्त्रों का ज्ञान है, ज्ञान तो है भक्ति मार्ग। बाप कहते हैं, यज्ञ तप तीर्थ आदि करते और ही नीचे गिरते आए हो। तुम पहले सतो प्रधान थे। भारत में प्यूरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी, हेल्थ वेल्थ दोनों थे। आज से 5000 वर्ष पहले की बात है। यह भारत स्वर्ग था। उस समय और कोई धर्म नहीं था। जब भारत स्वर्ग था तो एक ही भारत खंड था और कोई धर्म नहीं थे और कोई खंड नहीं थे और कोई राज्य नहीं था। एक धर्म, एक भाषा, एक कुल, एक राज्य। सारे विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण। उस समय और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जो परमपिता परमात्मा ने स्थापन किया। स्वर्ग की स्थापना तो वही करेंगे, मनुष्य तो कर न सके। ऐसे तो नहीं कहेंगे कृष्ण रचयिता है, नहीं। रचयिता एक ही निराकार शिव है, बाकी है उनकी रचना। रचयिता से ही रचना को वर्षा मिलता है। रचयिता से ही रचना को वर्षा मिलता है। रचना से रचना को वर्षा नहीं मिलेगा। बाप समझाते हैं, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, तुमको बेहद का वर्षा देता हूँ। 21 जन्मों के लिए बेहद का वर्षा 21 जन्मों के लिए मिलता है।
सूर्यवंशी चंद्रवंशी पवित्र धर्म स्थापन करता ब्राह्मण धर्म है जो सबसे ऊंचे है रूहानी बाप, रूहों को आप समान बनाते हैं। बाप ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, तो तुमको भी बनाते हैं। हम भी मास्टर सुख के और शांति के सागर बनते हैं। भारत ही सुख धाम था, अभी दुख धाम है। बाप कैसे आते हैं ये किसको भी पता नहीं है। सतयुग आदि से कलयुग अंत तक यह सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी भारत की है। यह लक्ष्मी नारायण कितने हेल्दी वेल्दी थे, कभी बीमार नहीं पड़ते थे। अभी काल पर विजय पाने शिक्षा ले रही है। जिसको कालों का काल महाकाल कहा जाता है, वह तुमको काल पर विजय पहनाती है। नाम भी सुना शिवाय नमः। तुम ऐसे तो नहीं कहेंगे परमात्मा सर्वव्यापी है, कुत्ते बिल्ली में है। इसको कहा जाता है धर्म की ग्लानि, जो परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया कि कुत्ते बिल्ली सब में। बाप की ग्लानि करते हैं, पत्थर टिक्कर कुत्ते बिल्ली सब में, कच्छ अवतार मच्छ अवतार 2400 अवतार बता दिए, और फिर 24 अवतार बता करके भी संतुष्टि नहीं हुई, जो कह दिया कण कण में है। तो ये तो बाप की ग्लानि हुई। अभी यह है कल्प का संगम समय। इस समय ही विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है। अब विनाश तो सामने खड़ा है। गीता में भी लिखा है, यादव कौरव पांडव क्या करत भय, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भागवत गीता है। उनसे ही फिर और शास्त्र निकले हैं। तुम जानते हो गीता है द्विजी धर्म का शास्त्र। बाप कहते हैं मैं आता हूं तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूं। पहले शूद्र थे, शूद्र बुद्धि थे, तमो प्रधान थे। फिर सो देवी देवता बनाता हूं, फिर तुम क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हो। पहले देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, शूद्र, शूद्र सो ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से देवता। तो ये चक्र में चलते रहते हैं, वर्ण में आते रहते हैं। बाप समझाते हैं तुम 84 जन्म कैसे लेते हो। सबसे जास्ती जन्म जरूर वह लेते हैं जो पहले पहले सतयुग में आते हैं। मैक्सिमम 84 जन्म लिए हैं तुम भारतवासियों ने, मिनिमम 1 जन्म। मैक्सिमम 84 जन्म, मिनिमम 1 जन्म। शांति 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 शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान आ रहा, पावन पुण्य सवेरा।
से आए अपने आप को पालो राजयोग के द्वारा बुला वर्ण पिता पहचानो इसी राजपथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा तुम हो आत्मा तन से प्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह अंधेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शांति। मैक्सिमम 84 जन्म लिए हैं तुम भारतवासियों ने, मिनिमम 1 जन्म। यह भी बाप ही बैठ समझाती है। बाप बिगर किसको ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। पतित पावन ज्ञान का सागर कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। बाप ही सबको लिबरेट कर वापिस ले जाते हैं। सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। अच्छा, फिर सर्व की दुर्गति कैसे होती है? कौन करता है? सद्गति सत्युग को, दुर्गति कलयुग को कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प तुम बच्चों को आकर सद्गति देता हूं। तुम बच्चे सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो। स्कूलों में भी आधी हिस्ट्री ज्योग्राफी सिखाती है। सत्युग त्रेता में कौन राज्य करते थे किसको पता नहीं। चित्र तो बरोबर है, ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। इतना समय वह राजधानी चली, तुम बता सकते हो? लक्ष्मी नारायण की राजधानी कितना समय चली, बता सकते हैं? क्रिश्चियन डिनाइस्टी 2000 वर्ष चली। बौद्ध डिनाइस्टी इतना समय चली। इस्लामी इतना। उनके आगे फिर चंद्रवंशी थे जो 1250 वर्ष चले। सत्युग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी ही थे और कोई धर्म नहीं था। तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हो। अब फिर से बने हो ब्राह्मण वंशी। यह सारा नाटक भारत पर ही बना है। भारत ही हेल और हेवन बनता है और धर्म वालों के लिए नहीं कहेंगे। वह तो हेवन में होते ही नहीं।
कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु समझते नहीं। नर्कवासियों को तो नर्क में ही जन्म लेना पड़े, स्वर्गवासी स्वर्ग में ही पुनर्जन्म लेंगे। तुम बच्चे समझते हो, यह लक्ष्मी नारायण स्वर्गवासी थी। उन्होंने यह राजधानी कैसे पाई? लाखों वर्ष की बात तो याद रह न सके। सतयुग में यह शास्त्र आदि होते नहीं, यह सारी भक्ति मार्ग की सामग्री है। सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में ये सीढ़ी उतरने में 5000 वर्ष लगते हैं। सतयुग में 16 कला संपूर्ण, फिर त्रेता में 2 कला कम, आत्मा में चांदी की खाद पड़ी, कॉपर एज में आए तो कॉपर की अलाई पड़ी। इस समय बिल्कुल ही तमो प्रधान है, आत्मा में ही खाद पड़ती है। जैसे जैसे आत्मा की कलाई कम होती जाती है, ऐसे ऐसे हम देख रहे हैं। सतयुग में थे, सोने के सिक्के थे, सब कुछ सोना था, सोने के बर्तन थे, दीवारों में सोना लगा हुआ होता था, सोने की रेत, सोने की ईंटें। फिर चंद्रवंशी बने तो चांदी युग, फिर द्वापर युग में आए तो रजो प्रधान अवस्था बनी तो तांबा शुरू हुआ, और अभी कलयुग में देख रहे हैं लोहे के सिक्के, क्योंकि आयरन एज, वो कॉपर एज, वो गोल्डन एज, वो सिल्वर एज, कॉपर एज, और ये आयरन एज। तो आयरन एज में हम देख रहे हैं लोहे के सिक्के, अभी तो लोहे के सिक्के भी चले गए, प्लास्टिक मनी, अभी प्लास्टिक मनी भी चली गई, अभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। तो जैसे जैसे आत्मा डिग्रेड होती जाती है, ऐसे ऐसे आत्मा के साथ सब चीजें कनेक्टेड है, प्रकृति सहित। इसलिए सब उतरती कला में आते हैं, सब डिग्रेडेशन की तरफ जाते हैं। और जब आत्मा की चढ़ती कला होती है तो प्रकृति सहित सब कुछ सतो प्रधान बनता है। अभी हमारी आत्मा रूपी प्रकृति, आत्मा की प्रकृति भी तमो प्रधान बन गई। अभी तो हम संगम पर सतो प्रधान प्रकृति बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो प्रकृति के 5 तत्व भी अभी तमो प्रधान बन गए हैं, जो मनुष्य को दुख देते रहते। अब जब मैं अपनी आत्मा की प्रकृति को सतो प्रधान बनाएगी तो प्रकृति के 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाए, फिर वो 5 तत्व भी सुख देंगे। अभी आत्मा की प्रकृति माना आत्मा के जो संस्कार, आत्मा की जो नेचर है, उस नेचर को हम परिवर्तन कर रहे हैं, रिजुविनेट कर रहे हैं, बदल रहे हैं। तो आत्मा की प्रकृति अर्थात स्वभाव, संस्कार, नेचर संपूर्ण सतो प्रधान बन जाएंगे तो प्रकृति भी संपूर्ण सतो प्रधान, ये पूरी सृष्टि भी सतो प्रधान बन जाएगी। इसलिए सारा कनेक्शन आत्मा के साथ है। इसलिए मुझे अभी अपनी नेचर को क्योर करना है। बाबा बहुत बार साकार मुरली में बताते ना कि ये बहुत बड़ी बेहद की नेचर क्योर है, और यहाँ आत्मा की नेचर क्योर होती है। वो नेचर क्योर सेंटर में
शरीर की नेचर की ओर होती है, और यहाँ नेचर के और सेंटर में आत्मा की नेचर की ओर होती है। ओरिजिनल नेचर हमारी बन जाती है। कहाँ थी? अब 84 का चक्र पूरा हुआ। अब तो शरीर भी जर्जरीभूत हो गया है। द्वापर से रावण राज्य होता है। सतयुग में है राम राज्य। सतयुग में तुम आत्माभिमानी थे, द्वापर कलयुग में तुम देहाभिमानी बन जाते हो। न आत्मा को न परमात्मा को जानते हो। बाप समझाते हैं आत्मा एक स्टार है, भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। उनको सिवाय दिव्य दृष्टि के देखा नहीं जा सकता। वह बिल्कुल ही सूक्ष्म है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। हम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। परमपिता परमात्मा भी बिंदी है। उनको ही ज्ञान का सागर, पतित पावन, नॉलेजफुल कहा जाता है। परमपिता परमात्मा में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। बीज रूप होने के कारण उनको सत्य चित्त आनंद स्वरूप कहा जाता है। बाप में जो ज्ञान है वह जरूर सुनाना पड़े, इसलिए बाबा सुनाने के लिए परमधाम छोड़ करके नीचे इस तन का लोन लेते हैं और आकर के हम बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं। यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। सब रूहों का वही नॉलेज, सब रूहों का बाप आकर रूहों को पढ़ाते हैं। तुमको आत्माभिमानी बनाना है। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, वही नॉलेजफुल है। बाबा ही आकर स्वर्ग की रचना रचते हैं, तुमको स्वर्ग का लायक बनाते हैं। यह सृष्टि चक्र का राज कोई मनुष्य नहीं जानते। बाप को ही न जानने के कारण भारत का यह हाल हुआ है। भारत में प्यूरिटी थी तो पीस प्रॉस्पर्टी थी, अभी तो है ही नर्क। फिर कोई स्वर्ग में जा कैसे सकते? बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि हो गए। है ही ये पतित दुनिया, बाप के सिवाय कोई पावन नहीं बना सकता, तो भी हम कैसे जा सकते हैं जब तक बाप आकर के पावन नहीं बनाए। बाप कहते हैं मैं बच्चों के लिए कोई तो सौगात ले आऊंगा। बच्चों के लिए बाबा कोई तो सौगात ले आएगा। तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वह अब लेंगे, मनुष्य से देवता बनेंगे। वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा के तो सब बच्चे हैं। अब ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा रचना रच रहे हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते जाते हैं। शिव बाबा से वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ करना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप कहते हैं बच्चों मुझे याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। ओ सॉरी,
मुझे याद करो तो तुम्हारे सब विकर्म विनाश होंगे। यह स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। रूहानी बाप ही रूहों को नॉलेज देते हैं। तुम रूहानी यात्रा करते हो, देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनते हो। आत्मा अविनाशी है, आत्मा में ही पाठ भरा हुआ है। आत्मा कैसे 84 जन्मों का पार्ट बजाती है अब मालूम पड़ा है। हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, फिर हमको सूर्यवंशी बनना है। अभी बाप सतो प्रधान बनने की शिक्षा देते हैं। मामेकम याद करो। भगवान वाच, गीता का भगवान शिव बाबा है, न कि श्री कृष्ण। कृष्ण की आत्मा भी अब सीख रही है। कृष्ण की आत्मा भी अब सीख रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, रूहानी यात्रा करनी और करानी है। स्वयं को सतो प्रधान बनाने के लिए एक बाप को याद करना है। आत्माभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरा, काल पर विजय पाने के लिए बाप की शिक्षा को ध्यान पर रखना है। अपने को रूह समझ रूहों को ज्ञान देना है। रूह समझ रूहों को ज्ञान देना है। वरदान है, आवाज से परे स्थिति में स्थित हो। सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है, इतने से बीज में जमीन में डालो, पूरा वृक्ष निकल आएगा। तो एक बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है, वैसे ही आवाज से परे की स्थिति में संगम युग के सर्व विशेष गुण अनुभव में आते हैं। आवाज से परे स्थिति, बाबा कहता है मास्टर बीज रूप बनेंगे तो संगम युग के सर्व विशेष गुण अनुभव करेंगे। मास्टर बीज रूप बनना अर्थात सिर्फ शांति नहीं, लेकिन शांति के साथ ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति आदि आदि सर्व मुख्य गुणों का अनुभव करना। कि मास्टर बीज रूप माना सिर्फ शांति का अनुभव करूं ऐसे नहीं, लेकिन उसके साथ साथ आत्मा के और भी जो गुण है उन गुणों का अनुभव करना। यह अनुभव सिर्फ स्वयं को नहीं होता, लेकिन अन्य आत्माएं भी उनके चेहरे से सर्व गुणों का अनुभव करती है। एक गुण में सर्व गुण समाये हुए रहते हैं। तो सिर्फ मैं आत्मा नहीं, लेकिन दूसरे भी हमारे द्वारा ये गुणों का अनुभव कर सकते हैं। शुरू में यहाँ भाई बहनों को एक योग कराते थे, तो अलग अलग तरह से योग कराते थे। तो उसमें
एक ये भी कराते थे आमने सामने बिछा करके, और फिर कहते थे कि एक दूसरे को आत्मिक दृष्टि दो। तो आत्मिक दृष्टि से क्या होता है, वो आत्मा के जो गुण है वो गुणों का अनुभव होता है। स्लोगन है, अच्छाई धारण करो लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। किसी के अंदर कोई अच्छा गुण है तो उस गुण को धारण कर लो, लेकिन उसकी वो अच्छाई, वो विशेषता से प्रभावित नहीं हो जाओ। प्रभावित होंगे तो फंस जाएंगे, और उस अच्छाई को धारण करेंगे तो गुणवान बनेंगे। इसलिए किसी की भी अच्छाई से प्रभावित नहीं होना है, उस गुण को धारण करो। फिर वो देहधारी की याद आएगी। अच्छाई से प्रभावित होंगे ना तो देहधारी की याद आएगी। अब हमें तो अपनी देह को ही भूलना है। संगम पर ही बाबा मिलता है, तो मुझे संगम पर एक बाबा को ही याद करना है। बाकी युग में तो हमने देहधारियों को ही याद किया है, उनसे ही प्रभावित हुए हैं। तो भी संगम पर बाबा मिला है तो एक बाबा से ही प्रभावित होना है। फिर मातेश्वरी जी के महावाक्य हैं, जिसका साथी भगवान है उनको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। जिसका साथी भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। देखो, ये गीत सिद्ध करता है कि आत्मा और परमात्मा दो चीजें हैं। न ईश्वर सर्वव्यापी है, क्योंकि जिसका साथी है ईश्वर, वो हाजिर होते हुए फिर भी सृष्टि में इतना दुख क्यों। मनुष्य इतने कंगाल मोहताज क्यों। परमात्मा तो सुख स्वरूप है, तो सर्वव्यापी कहना, परमात्मा सर्वव्यापी परमात्मा कहना गोया परमात्मा की इंसल्ट करना है। भगवान के हाजिर होते दुनिया सुख स्वरूप होनी चाहिए व दुख रूप। फिर परमात्मा को पुकारने की दरकार क्यों। तो इस समय माया सर्वव्यापी है, न कि परमात्मा हाजिर है। परमात्मा सिर्फ एक बार संगम पर आता है, तब उनको हाजिर नाजिर कह सकते हैं। बाकी उनकी याद सबके दिलों में जरूर व्यापक है, याद व्यापक है, परमात्मा नहीं। शरीर को चलाने वाली शक्ति तो हर एक में भिन्न भिन्न संस्कार वाली आत्मा है, न कि परमात्मा है। मम्मा कितना स्पष्ट क्लियर बताते हैं। अब विचार करना है कि परमात्मा का साथ क्यों लिया है। इस माया के आंधी और तूफान से पार होने के लिए तो जरूर कोई माया का तूफान है, जिससे पार होने के लिए उस परमात्मा का साथ हम आत्माएं मांगती हैं। अगर वो हाजिर होता तो न माया की उलझन होती, न उनका साथ लेने के लिए याद करना पड़ता। कितनी सटीक बात बताई मम्मा ने। तो हम आत्मा और परमात्मा दोनों का इस खेल में पार्ट है। तो जब परमात्मा आता है तो उनका पूरा साथ ले, उनका हो जाना,
तभी माया के तूफान से छूट जाएंगे। बल वो सबका सुखदाता है, परंतु जो प्रैक्टिकल में है, उनका सहारा लेते हैं, उनको ही साथ मिलता है, तो उन बच्चों को एक्स्ट्रा प्राप्ति होती है। बल वो दुनिया के अंदर आए उपस्थित हुआ है, परंतु वो आश्चर्यवत दुनिया इनको न जानने के कारण इनका साथ नहीं लेती है। अगर इनका पूरा साथ पकड़ ले तो मदद देने में मशहूर है। साथ पकड़ ले तो मदद देने में वो मशहूर है। कहते हैं एक कदम तुम आगे बढ़ो तो 10 कदम आगे आएंगे। तो वो संपूर्ण वर्षा देते हैं जिसमें कोई अपूर्णता नहीं है। मम्मा की क्लास बहुत छोटे होते हैं, लेकिन बहुत पावरफुल होते हैं। तो मम्मा ने कितना अच्छा बताया कि परमात्मा का साथ कैसे लेना है, मदद कैसे अनुभव करनी है। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। उसमें मम्मा ने 2 बातें स्पष्ट किया। एक तो परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, और दूसरा वो साथी मदद देने के लिए आया है, तो उसकी मदद का अनुभव करना है। आज का हमारा स्वमान है, मैं योग युक्त हूँ, मैं योग युक्त। आगे चलकर अनेक प्रकार की परिस्थितियां आएगी, आ रही है, चल रही है और आगे भी आएगी। उन्हें पार करने के लिए बहुत पावरफुल स्थिति चाहिए। परिस्थितियों को पार करने के लिए बहुत पावरफुल स्थिति चाहिए। अगर योग युक्त होंगे तो जैसा समय वैसा तरीका टच होगा। अगर योग युक्त होंगे तो जैसा समय वैसा तरीका टच होगा। बाबा के उस समय टचिंग मिलेगी, ये भी ऐसा समय है, ये करो, लेकिन किसको? जो योगयुक्त स्थिति में होंगे। अगर समय प्रमाण युक्ति नहीं आती है तो समझना चाहिए योग बल नहीं है। योग बल वाली आत्मा को आने वाली परिस्थिति का पहले से ही पता होगा, इसलिए वह योग युक्त स्थिति में रह हर परिस्थिति को सहज पार करे। 6 लाइन में बहुत कुछ कह दिया बाबा ने, सूक्ष्म इशारा दे दिया। आगे चलकर अनेक प्रकार की परिस्थितियां आएगी, उन्हें पार करने के लिए बहुत पावरफुल स्थिति चाहिए। अगर योग युक्त होंगे तो जैसा समय वैसा तरीका टच होगा। अगर समय प्रमाण युक्ति नहीं आती है तो समझना चाहिए योग बल नहीं है। योग बल वाली आत्मा को आने वाली परिस्थिति का पहले से ही पता होगा, इसलिए वह योग युक्त स्थिति में रह हर परिस्थिति को सहज पार कर। जैसे पढ़ाई करते थे तो कहते थे कि एक लाइन बनाते थे बोर्ड पर, और फिर कहते थे बिना इसको मिटाए इस लाइन को छोटी करना है। तो कैसे करना है? नीचे बड़ी लाइन खींच लेंगे, वो अपने आप छोटी हो गई बिना मिटाए। ऐसे ही बाबा भी हम बच्चों को क्या कहते हैं कि आपकी योग युक्त स्थिति
परिस्थिति वाली लाइन कितनी भी बड़ी हो, लेकिन हमारी योग युक्त स्थिति की लाइन उसके नीचे लंबी खींच लेंगे तो परिस्थितियों में रास्ता निकाल सकेंगे। इसलिए हमें अपनी योग युक्त स्थिति को पावरफुल बनाना है। जो जैसा समय होगा बाबा की टचिंग को हम कैच कर सकें। योग युक्त स्थिति बाबा ने क्यों कहा? क्योंकि योग युक्त स्थिति में बुद्धि एकाग्र होती है और एकाग्र बुद्धि बाबा की टचिंग को कैच कर सकती है। अगर मेरी योग युक्त स्थिति नहीं है, पावरफुल नहीं है योग, तो बाबा की टचिंग को हम कैच नहीं कर सकते। जब 2001 में गुजरात में अर्थक्वेक आया तो बहुतों को बाबा की टचिंग मिली। माना उस समय बाबा ने एक बात सुनाई थी, क्योंकि बाबा की फिर थोड़े दिन में अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी थी, तो बाबा ने उस समय कहा था कि बच्चों की अगर योग युक्त स्थिति होगी तो बाबा की टचिंग मिलेगी, टचिंग आएगी और वो सेफ स्थान पर पहुंच जाएगी। तो बिगर योग युक्त स्थिति के बाबा की टचिंग को कैच करना मुश्किल है। तो टचिंग को कैच करने के लिए हम अपनी मन को, बुद्धि को एकाग्र, मन मना भव, जो आज बाबा ने कहा, मन मना भव बना करके रखें। ओम शांति।